आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है जिसमें कि हम लोग जो अपनी आम बोलचाल की भाषा में जिन विशेषताओं का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ खास होते हैं। कुछ होते हैं कि संज्ञा कहलाते हैं, कुछ विशेषण कहलाते हैं, कुछ क्रिया कहलाते हैं। मतलब जो हमारी काफ़ी साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो हमारे बोलचाल में कौन सी चीज़ें खास होती हैं, कौन से हिस्से होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या चीज़ों को हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही सब मिला के क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है वो समझेंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात शब्द जो कि बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में विभाजित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, और उनके उपयोग के अनुसार और उनके कार्य के अनुसार हम उनको वाक्यों में बनाते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं संख्याओं में 8 होते हैं। द फर्स्ट इज़ नाउन, द सेकेंड इज़ प्रोनाउन, थर्ड इज़ वर्ब, fourth is adverb, and fifth is adjective, and sixth is preposition, and seventh is conjunction, and eighth is interjection. तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं। A noun is a word used as the name of a person, place or thing as. तो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर एक बहुत बड़ा राजा था, तो इसमें अकबर क्या हुआ, नाउन हुआ। कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, कोलकाता कहाँ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसमें कोलकाता क्या हुआ, नाउन हुआ। द सन शाइन्स ब्राइट, सन बहुत चमकीला होता है, सूर्य, तो ये क्या हुआ, ये भी नाउन हुआ, सन। अब इसमें हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, शब्दों में वो वस्तुएं शामिल होती हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम उनके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, जैसे भाव, फीलिंग्स। नाउ अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन एज। तो आप लोग जानते होंगे प्रोनाउन मतलब सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं। जैसे जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो जॉन एब्सेंट था, क्यों एब्सेंट था, क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ पे पहली बार हम जॉन बोलेंगे, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल, तो ये 2 बार जो रिपीट करना होता है नाम, तो इस दोहराव से बचने के लिए हमें अब जॉन की जगह पे हमने ही बोला। तो यही होता है, संज्ञा के बदले हम वाक्य में बार बार दोहराव ना हो, इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो यहाँ पे बुक्स वहाँ पे हैं जहाँ पे तुमने उनको छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देम यूज़ किया गया बुक्स के लिए। तो यही होता है प्रोनाउन ने सर्वनाम। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट एज। तो क्रिया वो होती है जो किसी भी कार्य का बोध कराती है या किसी भी स्थिति का बोध कराती है। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, लड़की ने अपनी बहन को पत्र लिखा। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता क्या है, एक बड़ा शहर है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो जो लोहा और तांबा है वो बहुत ही उपयोगी धातु हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लड़की ने लेटर लिखा, तो लिखना क्या हुआ, एक वर्क हुआ। और एडवर्ब के बारे में जानेंगे। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एज। तो एडवर्ब वो होता है जो कि किसी क्रिया की विशेष
क्रिया का विशेष अर्थ बताने के लिए कोई विशेषण यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। वर्ब मतलब क्रिया, एड मतलब एडजेक्टिव। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एडवर्ब आप लोग जानते होंगे, एडवर्ब को क्रिया विशेषण हिंदी में कहा जाता है। ही वर्क द सम क्विकली, उसने सवाल बहुत जल्दी से हल किया। तो इसमें सवाल क्या है, क्रिया है। सवाल एक क्रिया है, हम कर रहे हैं, लेकिन उसने बहुत तेज़ी से हल किया, तो ये क्या हो गया, तेज़ी से जो किया वो उसकी विशेषता हो गई। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये जो फूल है ये बहुत सुंदर है। तो फूल क्या है, बहुत बहुत सुंदर है। सुंदर है मतलब ये भी एक क्रिया के रूप में यूज़ हो रहा है, और बहुत सुंदर है मतलब उसकी विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, प्रोनाउंस करना मतलब उच्चारण करना क्या है, ये क्रिया हो रही है, लेकिन उसने क्वाइट करेक्टली माने पूरा सही ढंग से उच्चारण किया, ये क्या है, उसकी विशेषता है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। एंड प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। तो जो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को प्रदर्शित करता है और कैसे कोई व्यक्ति या वस्तु को वो व्यक्त करता है, उसकी स्थिति को डिनोट करता है, सूचित करता है, और उनके बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। जैसे देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, मतलब काउ क्या है, बगीचे में है, तो उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है, वो स्थिति को बताने के लिए इन मतलब बगीचे में है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, लड़की शौकीन है, लेकिन किस चीज़ की शौकीन है वो बताने के लिए इज़ फॉन्ड ऑफ का यूज़। तो इन ऑफ जो ये है ये प्रीपोजिशन का उदाहरण है। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, एक सुंदर सी छोटी लड़की कहाँ बैठी है, उसकी स्थिति क्या है, पेड़ के नीचे बैठी है, अंडर। तो ये इन ऑफ अंडर जो है वो प्रीपोजिशन का उदाहरण है। एंड अ कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम एंड हरी और कजन्स, राम और हरी क्या है, कजन्स हैं, मतलब भाई हैं। 2 and 2 make 4, मतलब 2 और 2 मिलके कितना बनता है, 2 और 2 मिलके 4 बनता है। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा लेकिन फिर भी क्या हुआ, ट्रेन छूट गई। तो इसमें एंड बट ये क्या है, कंजंक्शन के उदाहरण हैं। एंड लास्ट एंड इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग एज। तो इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो कि अचानक से भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। जैसे हुर्रे वी हैव वोन द गेम, ओ हमने मैच जीत लिया। एलस शी इज़ डेड, ओह वो मर गए। तो इस तरह के भावों को व्यक्त करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। द हुर्रे, एलस, ओ, वाओ, ग्रेट, ये सब क्या है, ये सब इंटरजेक्शन के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।